नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शीना मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी को आगे के 14 दिन फिलहाल जेल में काटने पड़ेंगे। कोर्ट ने इंद्राणी और ड्राइवर दोनों को ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि जंगल से जो हड्डियां बरामद की गई थी उनके मिलान से बात साफ हो गई है कि वो शव शीना का ही था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की। सीना मर्डर केस की गिरफ्तारी के बाद इस तस्वीर के जरिए पहली बार नुमाया है इंद्राणी मुखर्जी का चेहरा। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी की ये तस्वीर उस वक्त की है जब इंद्राणी को पुलिस मेडिकल परीक्षण के लिए ले गई। इंद्राणी के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज खार थाने की पुलिस ने इंद्राणी और आरोपी ड्राइवर श्यामवर को बांद्रा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट रूम में जज ने सबसे पहले आरोपी इंद्राणी और ड्राइवर श्यामवर से पूछा, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? इंद्राणी और श्यामवर ने इसका जवाब नहीं में दिया। फिर मजिस्ट्रेट ने पुलिस से पूछा कि आपको इन दोनों से और भी कुछ पूछताछ करनी है? पुलिस ने कहा, नहीं, हमारी पूछताछ पूरी हो चुकी है। इस जवाब के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा, तो फिर इंद्राणी और श्यामवर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। दोनों 21 सितंबर तक जेल में रहेंगे। इंद्राणी के वकील ने जज से गुजारिश की, इंद्राणी को जेल में घर का खाना खाने की इजाजत दे दी जाए। इस पर जज ने कहा 10 सितंबर को अगली सुनवाई में इस पर विचार किया जाएगा। इस बीच आरोपी संजीव खन्ना के रिश्तेदार ने सवाल किया कि संजीव को पेशी पर क्यों नहीं लाया गया। इसका जवाब सरकारी वकील ने दिया। कहा, संजीव को पुलिस कोलकाता ले गई है, तफ्तीश में उसकी अभी और जरूरत है। परिजनों ने कहा, संजीव को भी दोनों आरोपियों के साथ न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता था। इस पर सरकारी वकील ने कहा, संजीव को पुलिस रिमांड देर से मिली थी, लिहाजा वो अभी 2 दिन तक और रिमांड में रह सकते हैं। इस बीच कलीना लैब से पुलिस के लिए राहत की खबर आई है। खबर है कि शीना और इंद्राणी का डीएनए मैच कर गया है। पुलिस ने रायगढ़ जंगल से मिले शव को शीना का शव करार दिया था और डीएनए सैंपल जांच के बाद पुलिस के दावे पर मुहर लग गई है। अब अगर बात करें कि आरोपियों की 14 दिन की पुलिस रिमांड में पुलिस को क्या मिला, सबसे पहले जिक्र शीना के शव का आएगा। इस बीच इंद्राणी श्यामवर राय के साथ पुलिस ने संजीव खन्ना की भी गिरफ्तारी की। पुलिस को फोन कॉल्स रिकॉर्ड मिले और अब डीएनए रिपोर्ट से शीना के कत्ल का दावा पुख्ता हुआ है। लेकिन शीना बोरा की हत्या में पुलिस के सामने वजह अभी भी सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। शीना की हत्या क्यों की गई, इस पहेली का कोई सीधा जवाब अभी तक पुलिस के पास नहीं है। दूसरी चुनौती पुलिस के सामने यह है कि 14 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद भी अभी तक इंद्राणी मुखर्जी ने गुनाह कबूल नहीं किया है। पूछताछ के बाद कोलकाता वापस लौटे सिद्धार्थ दास ने पुलिस जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया है। पर सवाल तो ये है कि क्या पुलिस अदालत में इंद्राणी, संजीव और श्यामवर को गुनहगार साबित करने के पुख्ता सबूत पेश कर पाएगी, या अभी इस बड़ी मर्डर मिस्ट्री का कोई और बड़ा राज बेपर्दा होगा। करीब 3 साल पुराने इस मामले में न तो कोई चश्मदीद गवाह है और न ही कोई ऐसा सीधा सबूत जिससे ये बात साबित हो सके कि इंद्राणी मुखर्जी ने ही बाकी के 3 मुलजिमों के साथ मिलकर अपनी बेटी शीना बोरा को मौत के घाट उतारा। ऐसे में ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर ही टिका है और इन हालात में अगर सबूतों की एक भी कड़ी कमजोर साबित होती है तो फिर पुलिस के लिए अदालत में मुलजिमों को मुजरिम साबित करना मुश्किल हो सकता है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर, विद्या और साहिल जोशी के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई आज तक।